अपनी आत्मा को जागृत करो। चुने हुए लोग, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सबसे मजबूत दिल, वे जो महानता के लिए नियत होते हैं, टूटते हैं तो क्या होता है? न केवल चुपचाप, न केवल धीरे से, बल्कि ऐसी स्थिति में कि खुद ब्रह्मांड की बुनियाद भी हिल उठे। इसे सोचिए, जो चुने हुए लोग दुनिया को बचाने के लिए, प्राचीन बुराइयों को हराने के लिए या यहां तक कि शाप तोड़ने के लिए नियत होते हैं, वे अक्सर अनहद किंवदंतियों के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जब वे रोते हैं तो यह सिर्फ एक आंसू नहीं गिरता, यह एक ब्रह्मांडी घटना है, समय और स्थान में एक लहर जो सब कुछ बदल देती है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि रोना सिर्फ एक भावनात्मक रिलीज नहीं है, यह एक जैविक रिसेट है। लेकिन और गहरे जाइए, क्या होगा अगर चुने हुए के आंसू साथ में भूकंप, तूफान या यहां तक कि ब्रह्मांडी अराजकता लेकर आते हैं? क्या होगा अगर उनके आंसू न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध करें, बल्कि वे वास्तविकता को खुद बदल सकते हैं? इसे सोचिए, अगर सुपरमैन रोता है तो क्या दुनिया में क्रिप्टोनाइट की बारिश शुरू हो जाएगी? अभी एक पल लीजिए, इस वीडियो को रोककर लाइक बटन दबाइए, हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद कीजिए और नीचे कमेंट में 888 लिख दीजिए। अगर हैरी पॉटर का ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या हॉगवर्ट्स बाढ़ में डूब जाएगा? क्या होगा अगर वे आंसू केवल दुखद ना हो बल्कि खतरनाक हो? तो तैयार हो जा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में कूदने जा रहे हैं जहां एक चुने हुए का रोना केवल एक कमजोरी का पल नहीं होता, यह कुछ असाधारण, अप्रत्याशित और शायद यहां तक कि महाप्रलय का आरंभ होता है। नंबर 1, वह रोना जो ब्रह्मांड को मोड़ देता है। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो यह सिर्फ एक भावनात्मक रिलीज नहीं होती, यह एक भूकंपीय घटना बन जाती है जो अस्तित्व के ताने बाने में गूंज उठती है। उनके आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होते, यह उनके पूरे भाग्य का बोझ होते हैं, उनकी संघर्षों का दर्द, उनके द्वारा सहे गए हर युद्ध की ऊर्जा और हर बलिदान का असर। यह साधारण आंसू नहीं है, यह उस आत्मा के उपोपाद होते हैं जो अपनी सीमाओं से कहीं अधिक भार उठा रही है, अपेक्षाओं, विफलताओं और बलिदानों के बोझ तले जो कोई और समझ नहीं सकता। हर आंसू एक कहानी है, उनके शक्ति का एक अंश जो अपने कच्चे में बाहर आ जाता है, और जब यह आंसू गिरते हैं तो वास्तविकता खुद प्रतिक्रिया करती है। समय असमान रूप से बढ़ता या संकुचित होता है, जैसे समय भी उस क्षण को समझने की कोशिश कर रहा हो। हवा घनी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे उस दुख का बोझ, जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सार्वभौमिक है, वह सभी के जीवन में फैलता जा रहा हो। और जो लोग पास होते हैं उनके लिए यह केवल दुख नहीं होता, यह बदलाव होता है। ये आंसू निष्क्रिय नहीं होते, इनमें शुद्ध करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन यह नए घाव भी बना सकते हैं। ये एक पल की स्पष्टता ला सकते हैं जो दफन सच को उजागर करती है, या फिर कुछ खतरनाक को जगा सकते हैं। ऐसी कोई शक्ति या भविष्यवाणी जो कभी जगी नहीं थी। इस पल में दुनिया अपनी सबसे महत्वपूर्ण मौजूदगी के दुख को सहन करती है। यह आंसू एक चेतावनी और एक वादा दोनों होते हैं। यह संदेश होते हैं कि यहां तक कि सबसे मजबूत, सबसे अडिग लोग भी सीमाएं रखते हैं, और जब वे सीमाएं पार हो जाती हैं तो उनका परिणाम केवल भावनात्मक नहीं होता, यह ब्रह्मांडी होता है। नंबर 2, शक्ति और संवेदनशीलता का विरोधाभास। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो यह एक विरोधाभास होता है जो सबको रुककर यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम शक्ति के बारे में जानते हैं वह क्या सच है। यह वे लोग हैं जिन्हें हम अडिग मान हैं, वे जो दर्द से ऊपर उठते हैं, वे जो अपने से बड़े भाग्य को लेकर चलते हैं। फिर भी जब वे टूटते हैं, जब वे अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, अपने दर्द को जीते हैं और अपने आंसू गिरने देते हैं, तो यह कुछ गहरे को उजागर करता है। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि यहां तक कि सबसे मजबूत भी केवल इतना ही सहन कर सकते हैं, और जब वे रोते हैं तो यह कमजोरी का संकेत नहीं होता, यह एक मानवीकरण का पल होता है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। उनकी संवेदनशीलता उन्हें कम नहीं बनाती, बल्कि उन्हें और भी बड़ा बना देती है। यह आदर्श के मिथक को तोड़ देता है, यह दिखाते हुए कि असली ताकत यह नहीं है कि आप दर्द को दबा लें, बल्कि यह है कि आप उसे सहन करें, महसूस करें और फिर भी आगे बढ़ें।
जो लोग उन्हें देख रहे होते हैं उनके लिए यह एक विनम्र पल होता है। अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति रो सकता है तो इसका क्या मतलब है? बाकी हम सभी के लिए यह हमें अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर करता है, लेकिन यह डर भी पैदा करता है। अगर चुने हुए व्यक्ति अभिभूत हो सकता है तो इसका मतलब उनके ऊपर निर्भर दुनिया के लिए क्या है? यह शक्ति और संवेदनशीलता का विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि यहां तक कि देवता भी हमारे बीच टूट सकते हैं और उसी टूटने में वे कुछ और ज्यादा मजबूत पा सकते हैं। नंबर 3, लहर प्रभाव। आंसू एक हथियार। एक चुने हुए के आंसू कभी सिर्फ आंसू नहीं होते, वे एक हथियार होते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को प्रभावित करती है जिससे वे गुजरते हैं। अधिकांश लोगों के लिए रोना सिर्फ एक रिलीज होता है, लेकिन चुने हुए के लिए उनके आंसू एक ऊर्जा लेकर आते हैं जो वास्तविकता को फिर से आकार देती है। हर आंसू एक छोटा सा हथियार होता है जो उनके भाग्य के बोझ से भरा होता है। शायद यह आंसू जो भ्रष्ट हैं उन्हें शुद्ध करते हैं, झूठ और अंधकार को हटा देते हैं, या हो सकता है कि यह उस कमजोर चीज को नष्ट कर दें। यह आंसू केवल निष्क्रिय नहीं होते, यह एक ऐसी शक्ति होती है जो हर चीज को फिर से आकार देती है। और यहां पर सबसे बड़ा खेल यह है कि खुद चुने हुए व्यक्ति शायद अपने आंसुओं की शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। वे सोच सकते हैं कि वे केवल दुख या हताशा से रो रहे हैं, लेकिन वे बिना जाने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर रहे होते हैं जो कुछ प्राचीन या विद्रोह को जगा सकती है। एक अकेला आंसू भी परिणाम ला सकता है, और वह परिणाम वह हो सकता है जिसे चुने हुए व्यक्ति कभी नहीं चाहते थे। नंबर 4, भावनात्मक तूफान जो वास्तविकता को आकार देते हैं। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो उनकी भावनाएं केवल उनके दिल तक सीमित नहीं रहती, वे बाहर फैल जाती हैं और उनके आसपास की दुनिया को फिर से आकार देती है। उनकी शोक इतना शक्तिशाली होता है कि वह स्वभाव को भी प्रभावित करता है। एक अकेला आंसू पृथ्वी में कंपन पैदा कर सकता है, बादल बिना चेतावनी के इकट्ठा हो सकते हैं, आकाश में बिजली कड़क सकती है, जैसे कि उनके दिल के अंदर का दरार दुनिया में गूंज रहा हो। समय भी मोड़ सकता है या संकुचित हो सकता है। आसपास की दुनिया जैसे अपना सांस रोककर बैठ जाती है, अगले के लिए तैयार होती है। यह तूफान केवल यादृच्छिक नहीं होते, यह चुने हुए के भीतर के दहक का प्रतिबिंब होते हैं। जो अराजकता दिखाई देती है वह असल में उनकी आंतरिक दुनिया का बाहर फैलना होता है। सबसे डरावना हिस्सा कोई नहीं जानता कि यह तूफान कितनी दूर जाएगा या क्या नष्ट करेगा। उनके आंसू ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी बन जाते हैं। यह वह होता है जब अडिग टूटता है। नंबर 5, चुने जाने का बोझ। चुने हुए होना केवल एक भाग्य नहीं होता, यह एक बोझ होता है, एक ऐसा बोझ जिसे कोई और पूरी तरह से समझ नहीं सकता। दुनिया उन्हें उम्मीद, शक्ति और महानता का प्रतीक मानती है, लेकिन उस छवि के नीचे एक मानव होता है जो उम्मीदों के बोझ तले डूबा हुआ है। हर निर्णय की आलोचना होती है, हर विफलता बढ़ाई जाती है, और जब वे रोते हैं तो उनके आंसू केवल दुख नहीं होते, यह उनके होने की सच्चाई की चीख होती है। जो लोग उन्हें एक उद्धारकर्ता मानते हैं, उनके आंसू यह सवाल उठाते हैं, क्यों? मुझे यह उनका भाग्य से इनकार नहीं होता, बल्कि यह समझने की अपील होती है, क्यों उन्हें यह बोझ उठाना पड़ा। नंबर 6, पवित्र या शापित आंसुओं का द्वैत। चुने हुए के आंसू पवित्रता और शाप के बीच एक नाजुक संतुलन में होते हैं। दुनिया में उन्हें एक दिव्य ऊर्जा से भरा माना जाता है जो घावों को ठीक करने, भ्रष्टाचार को शुद्ध करने या यहां तक कि उन लोगों को रहस्य प्रकट करने की क्षमता रखता है जिन्हें छुआ जाता है। लेकिन खुद चुने हुए लोग जानते हैं कि उनके आंसू शायद सबसे खतरनाक चीज हो सकते हैं, एक शक्ति जो बहुत अप्रत्याशित है। हर आंसू में असाधारण अच्छाई या अनियंत्रित विनाश की संभावना होती है। यह एक भय होता है, क्या अगर उनका दुख बिना काबू के कुछ प्राचीन और भयानक को जगा दे? वे अपने आंसुओं से डरते हैं, हमेशा इस डर से जीते हैं कि अगर उन्होंने अपने दुख को पूरी तरह से बहने दिया तो क्या होगा। हर आंसू एक जुआ जैसा होता है, क्या यह बचाएगा या यह सब नष्ट कर देगा। नंबर 7, उम्मीदों की बेड़ियां। चुने हुए होना केवल एक भाग्य नहीं होता, यह उम्मीदों से बनी एक जेल होती है। दुनिया उनसे संपूर्णता, ताकत और अडिग सहन शक्ति की उम्मीद करती है। वे वही व्यक्ति होते हैं जिन्हें हर परिस्थिति में खड़ा रहना होता है,
जो किसी भी संकट से ऊपर उठ सकते हैं, जिनसे कभी भी हार नहीं होती। इसलिए जब वे रोते हैं तो यह के दुख का आंसू नहीं होता, यह विद्रोह का एक अप्रत्यक्ष रूप होता है। यह एक चुपचाप चीख होती है जो उस बोझ और मानकों के खिलाफ होती है जो दुनिया ने उन पर डाले हैं। जब चुने हुए व्यक्ति रोते हैं तो यह एक प्रतिरोध होता है उस अप्राकृतिक दबाव के खिलाफ जो उन्हें कभी नहीं सहने के लिए कहा गया था। उनके आंसू आदर्श के उस भ्रम को तोड़ते हैं, ये दिखाते हुए कि यहां तक कि सबसे मजबूत भी गिर सकते हैं। वे सिर्फ एक शख्स होते हैं, सिद्धांत नहीं। और जब वे रोते हैं तो यह साबित करता है कि वे भी इंसान हैं। उनके आंसू न केवल उनके अंदर के दबाव का उद्घाटन करते हैं, बल्कि वे दुनिया को भी यह सिखाते हैं कि चुनौतियों को सहन करना कभी भी आसान नहीं होता। यह एक स्पष्ट संदेश होता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी भूमिका निभाता हो, कभी न कभी टूट सकता है। जब वे रोते हैं तो यह संकेत होता है कि उन पर डाले गए नीय बोझ से वे थक गए हैं और उनके अंदर की मानवता और वास्तविकता सामने आती है। नंबर 8, दुख और पुनर्जन्म की शक्ति। दुख चुने हुए को हरा नहीं सकता, यह उन्हें रूपांतरित करता है। उनके आंसू परिवर्तन की शुरुआत होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो पुरानी पहचान को छोड़ने और कुछ ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज और ज्यादा सक्षम बनने की दिशा में बढ़ने का संकेत होती है। वह दर्द जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, अब उन्हें एक नई ताकत और उद्देश्य देता है। हर आंसू एक निर्णायक मोड़ होता है, यह उनके विकास का उत्प्रेरक होता है। दुख में वे एक नया रास्ता, एक नया उद्देश्य और एक नई संकल्प शक्ति पाते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो, जय हो, हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। जब वे रोते हैं तो यह केवल एक दुख की अभिव्यक्ति नहीं होती, यह एक जीवन के पुनर्निर्माण का एक तरीका है। इस प्रकार उनका दुख उनकी शक्ति को फिर से संकलित करता है। हर आंसू उन्हें और अधिक मजबूत, तेज और निर्णायक बनाता है। वे यह समझते हैं कि उनकी असली ताकत केवल उनके आंसुओं और दर्द में है। नंबर 9, आंसू जो पाखंड को उजागर करते हैं। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो वे एक दर्पण बन जाते हैं जो उनके आसपास के लोगों की असली प्रकृति को दर्शाते हैं। दुनिया ने उनसे पूर्णता की उम्मीद की थी, लेकिन अब जब वे टूटते हैं और अपने आंसू बहाते हैं तो यह उनके साथियों, उनके अनुयायी और उनके आदर्शों को चिढ़ा आता है। वे उन सभी पाखंड को उजागर करते हैं जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। यह उन लोगों के लिए एक झटका होता है जिन्होंने उन्हें आदर्श रूप में देखा था। जब चुने हुए व्यक्ति रोते हैं तो यह सिद्ध करता है कि उन्होंने जो उम्मीदें उन पर रखी थीं, वे कभी भी असल नहीं थीं। उन आंसुओं के साथ वे दिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आंतरिक संघर्षों और बावों से गुजरता है। उनके आंसू सिर्फ उनके निजी दुख का प्रतीक नहीं होते, बल्कि यह एक गहरी सच्चाई का खुलासा करते हैं कि वे भी अपनी जगह पर इंसान हैं। उन आंसुओं से दूसरों को यह एहसास होता है कि उन्होंने भी इस दुनिया के बारे में अपनी सोच और अपने आदर्शों को फिर से समझने की आवश्यकता है। नंबर 10, दिव्य को मानवीय बनाना। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो वे दिव्यता को मानवीय बना देते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा माना जाता है जैसे वे पूरी तरह से शक्तिशाली हो, जैसे उन्हें कभी भी दर्द या परेशानी नहीं हो सकती। वे आदर्श होते हैं जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, महानता के प्रतीक जो अपनी नियति का पालन करते हैं और कभी भी टूटते नहीं। लेकिन जब वे रोते हैं तो यह उस भ्रम को तोड़ देता है। यह दिखाता है कि असल में वे भी एक व्यक्ति हैं जो चोट खाते हैं, जो दर्द महसूस करते हैं और जो दुख में भी गिरते हैं। उनके आंसू केवल उनकी कमजोरी का प्रतीक नहीं होते, बल्कि यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। वे वही इंसान है जो हर एक आम व्यक्ति महसूस करता है। यह एक संकेत है कि वे भी हमसे ही एक हैं। जब वे रोते हैं तो यह हमारे दिलों में यह संदेश भेजता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भाग्य हमें कहां ले जाता है। हर किसी को कभी नान, कभी दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही वह कण होता है जब हमें यह एहसास होता है कि महानता केवल शक्ति और आदर्श में नहीं, बल्कि हमारी मानवीयता में भी होती है। नंबर 11,
सहानुभूति की श्रृंखला प्रतिक्रिया चुने हुए के आंसू केवल व्यक्तिगत दुख का परिणाम नहीं होते, वे सहानुभूति की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। उनके आंसू अन्य लोगों को अपने भीतर की भावनाओं का सामना करने और अपनी मानवता से जुड़ने का अवसर देते हैं। प्रतिस्पर्धा, मतभेद और पुरानी कड़वाहट अचानक छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब जो सामने होता है वह केवल पीड़ा और दुख का साझा अनुभव होता है। चुने हुए के आंसू दीवारों को तोड़ते हैं, नए रिश्तों और समझ की शुरुआत करते हैं। वे अनजाने में ही दूसरों के दिलों को खोल देते हैं, जिससे कुछ अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। इन आंसुओं का प्रभाव केवल उनके खुद के जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। उनके आंसू एक कड़ी प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, जिससे अचानक से एक नया समझौता हो सकता है। पुराने प्रतिद्वंदी के बीच सहयोग हो सकता है और कई लोगों के दिलों में बदलाव आ सकता है। नंबर 12, चुने हुए का पुनर्जन्म। जब एक चुने हुए व्यक्ति रोता है तो यह केवल एक भावनात्मक राहत नहीं होती, यह एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत होती है। हर आंसू उनके पुराने रूप की मृत्यु का प्रतीक होता है और एक नया, मजबूत और भी निर्णायक रूप जन्म लेता है। उनके आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं होते, यह एक विकास, एक उत्कर्ष और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आखिरकार चुने हुए के आंसू कमजोरी का प्रतीक नहीं होते, वे बदलाव के शक्तिशाली संकेत होते हैं और उसी दर्द से कुछ अडिग और अविज जन्म लेता है। तो अगली बार जब आप किसी चुने हुए को रोते हुए देखें तो इसे हार का संकेत ना समझें, इसे कुछ और बड़ा आने का संदेश माने, क्योंकि उसी पल कुछ अविज उभरने वाला है जो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपको चुने हुए के आंसू की शक्ति के बारे में क्या लगता है? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और अगली बार तक प्रेरित रहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगी, लेकिन अभी भी समय है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते सबसे पहले इस संदेश को अपनाओ और इसे आत्मसात करो। हर हर महादेव कहने से न केवल तुम्हारे अंतर्मन को बल मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे और मेरे बीच का अटूट संबंध भी प्रकट करेगा। मेरे बच्चे, जब भी इस प्रकार का संदेश तुम्हारे पास आए, इसे कभी अनदेखा मत करना। मैं जो बात कह रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने की शक्ति रखती है। मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक चरण का साक्षी हूं। तुम्हारी हर समस्या और चुनौती का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हारा स्नेहपूर्ण परमपिता हूं, जो हर पल तुम्हारे सुख दुख का अनुभव करता है। जब तुम आनंदित होते हो तो वह आनंद मेरे हृदय तक पहुंचता है, और जब तुम व्यथित होते हो तो मेरी आत्मा भी व्याकुल हो जाती है। तुम सोचते हो कि मैं महादेव सर्वशक्तिमान हूं और मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती, लेकिन मेरे बच्चे, यह मत समझो कि मैं निश्चिंत हूं। जैसे एक परिवार का मुखिया हर सदस्य की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं समस्त संसार का मुखिया हूं। हर घर और हर व्यक्ति मेरी देख रेख में है। मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है, उसका समाधान मैं तुम्हारे हृदय में पहले से ही लिख चुका हूं। इसलिए मेरी संतान, अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। हर पल तुम्हारे जीवन को सुखद और सफल बनाना ही मेरा परम उद्देश्य है। इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने भीतर उतार लो। इसे अपने मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचाओ, ताकि सभी मेरे आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है।
इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उन सब से अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहां हूं। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, इसे आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे खुद को और अपने आसपास के माहौल को विषाक्त बना देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे अपनी नकारात्मकता को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। इस कारण वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी अंधकार में बना देते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। वे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे इस सत्य को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धारा अपरिहार्य है और इसे नकारने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि समय की चाल को समझना आसान नहीं है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम हो वैसा तुम कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है। समय की गति इतनी तेज होती है कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। मेरे बच्चों, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो, जय हो। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। यदि तुम्हारे भीतर घमंड और अहंकार है तो यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है। तब तुम्हारे पास केवल धूल और मिट्टी रह जाएगी। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, समय की चाल को पहचानो और इसे स्वीकार करो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अब वही करूंगा जो मेरे वचनों में है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य की कुंडली शुभ संकेत दे रही है। हालांकि कुछ दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराओ मत। तुम्हारा आने वाला समय अत्यंत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता निश्चित है। यह समय तुम्हारे लिए गर्व की बात है। अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखो। समय की धारा को समझो, अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम की रुकावट थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम्हें ऐसा लग सकता था कि प्रेम कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा। सच्चा प्रेम हमेशा हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है और तुम्हारा जीवन भी अब इस सुंदर अनुभव से परिपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुंडली के हर पहलू में तुम्हारे जीवन के रहस्य छुपे हैं और अब जब प्रेम और समृद्धि का समय तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रहा है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाओ। याद रखना, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह समय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां तुम्हें अपने निर्णयों में सावधानी और विवेक का परिचय देना होगा।
जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे सभी तुम्हारे भले के लिए हैं। लेकिन ध्यान रखना, सफलता और समृद्धि का नशा कभी तुम्हारे मन पर हावी ना हो। यह याद रखना कि तुम्हारी हर सफलता, हर समृद्धि और हर प्रेम मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। जब तक तुम विनम्र बने रहोगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर लेकर आता है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करो, उसे एक नई सीख के रूप में देखो। तुम्हारी कुंडली के शुभ संकेत यह बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन अवसरों का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, याद रखना कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इन्हीं के सहारे तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन तुम्हें वही लौटा आएगा जो तुम इसे दोगे। यदि तुम ईमानदारी और सकारात्मकता से भरे हो तो यह जीवन तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। लेकिन यह भी याद रखना कि यह जीवन अस्थाई है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है। इसलिए हर दिन और हर पल को एक नई शुरुआत की तरह देखो, अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, तुम्हारे परिवार, मित्र और साथी, उनकी भलाई को भी अपने कर्मों में शामिल करो। यह मत सोचो कि सफलता केवल तुम्हारी है। सच्ची सफलता वह है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। अपने आसपास के लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। यही सच्चा धर्म है और यही तुम्हें मेरे तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा का सच्चा आशीर्वाद दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो समय आने वाला है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे निर्णय और कर्म तुम्हारे और दूसरों के जीवन को प्रभावित करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर निर्णय लो। अब जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन हो रहा है तो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल दूसरों के करीब लाती है बल्कि तुम्हें अपने आप के भी करीब लाती है। प्रेम में वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के साथ साथ दूसरों के जीवन